मन में लिखना किसका काम है? हमारा काम नहीं। मन को परमेश्वर के अक्षरों को लिखकर हमारी जिंदगी को बदलने वाली जिम्मेवारी परमेश्वर की है और तख्ती देने का काम किसका? आपका काम है। इब्रानी की पत्री 8:10 फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने के साथ बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मन में डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। इब्रानी की पत्री 10:16 क्योंकि जहां वाचा बांधी गई है वहां वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना भी अवश्य है। वह पहला वाचा का जगह था सिनाई पर्वत, यह दूसरा वाचा अनुग्रह का वाचा वाला जगह है। दोनों वाचों में प्रभु कहता है कि मैं लिखूंगा। परमेश्वर के बारे में एक कार्य यह है कि परमेश्वर वाचा में एक बात कहता है तो परमेश्वर वाचा को बांधने वाला, वाचा को पूरा करने वाला झूठ नहीं बोलता है। मन में लिखना किसका काम है? हमारा काम नहीं। मन को परमेश्वर के अक्षरों को लिखकर हमारी जिंदगी को बदलने वाली जिम्मेवारी परमेश्वर की है। अच्छी तरह सोचिए, मन को जो है आप अपने शारीरिक कोशिश के द्वारा, अपने मन के द्वारा, कुछ प्रशिक्षण के द्वारा आप अपने मन को बदल नहीं सकते हो। आपके मन में काम करने वाला काम किसका है? परमेश्वर का है। दोनों जगहों में कहता है मैं मन में लिखूंगा। अब हमें क्या करना है? मूसा ने जो तख्त दिया परमेश्वर के हाथ में दी ना, हमारे तख्तियों को, हमारे मन के तख्तियों को उसके सामने रखना जरूरी है। हमारा दिमाग है ना, दिमाग जो है 2 भागों में बटा हुआ है। देखा आपने दिमाग, हम जो है बकरे का दिमाग देखते हैं। दिमाग जो है 2 भागों में बटा हुआ है, लकीर हो गए हैं। आप बकरे का देखे, किसी का भी दिमाग देखे, 2 भागों में, दाहिना और बाईं ओर। मन जो है दिमाग नहीं है। ये मन जो दिमाग नहीं है, दिमाग जो है शरीर का एक भाग है। हमारे मृत्यु के बाद बाइबल बताती है हमारा मन जो है, प्राण जो है आत्मा के साथ मिलकर स्वर्ग से चला जाएगा। जहां जो कुछ भी है वो सब जो है हमें अच्छी तरह याद में होगा। कहां से आए, कैसे आए, सब हमको मालूम है। बाइबल में क्या बताया गया? एक आदमी जो है मरकर प्रभु के पास जाकर बोलता है मेरे भाई सब नीचे हैं, एक आदमी को भेजो। तो उसको याददाश्त है, पर क्या दिमाग वहां गया? नहीं, दिमाग नीचे ही है, पर मन जो है दिमाग के द्वारा ही काम करेगा। मेरी बात समझ में आई? मन जो है कैसे काम करता है? दिमाग के द्वारा ही काम करेगा, पर मन दिमाग नहीं है। मन में भी हो या आपके दिमाग में, दोनों में एक भाग है। दिमाग भी जो है सामने और पीछे काम करेगा। तख्ती में ऊपर और नीचे दोनों तरफ लिखाना, हमारे दिमाग में बाईं ओर सोच और इच्छा करने की क्षमता उसमें है, बाईं ओर है। दाहिनी ओर जो है भावनाएं काम करती हैं। हमारे फीलिंग्स जो है ना, फीलिंग्स जो है दाहिनी ओर काम करती हैं। बहुत जरूरी बात है ये। आपके बाएं और जो है इच्छाएं और दाहिनी ओर जो कार्य को जानकर काम करने लायक होंगे। हमारे दिमाग के सामने की तरफ भी काम करेगा और हमारे दिमाग के पीछे तरफ भी काम करेगा। उस तख्ती में सामने और पीछे दोनों लिखाना, तो परमेश्वर ने हमारे मन के दोनों तरफ तख्तियों में लिखने के लिए हमें अपना मन देना जरूरी है। तख्ती दे दिया तो क्या करेगा? वह लिख कर दे देगा। अगर हम तख्ती नहीं देंगे, मैं लिखने के लिए तैयार हूं, जब तक तुम नहीं दोगे तब तक तुम्हारे मन में, तुम्हारे विचारों में मैं लिखकर तुम्हें काम करवाने लायक नहीं बना सकता। भावनाएं हैं, बहुत भावनाओं में ठेस पहुंचता है जब घाव लगते हैं। हे प्रभु, इसमें मुझे चोट आई है, मेरी भावनाएं वेदना में है। उस भाग में परमेश्वर अपनी भावनाओं को लिखने के लिए जब तुम जगह दोगे, उस भाग में वह अपनी भावनाओं के द्वारा लिखना शुरू कर देगा। ठीक उसी तरह मेरी भावनाएं, मैं किसे जानूं, किन चीजों को जानूं, कैसे जानूं, किन को चाहूं, क्या मेरी भावनाएं सोचे परमेश्वर की है? अगर वो भी भाग आप दे दोगे तो परमेश्वर की उंगली, आत्मा के अंदर जो परमेश्वर की सोचे हैं, वहां से परमेश्वर की उंगली उठकर आपके मन में लिख दे तो उसे कोई भी मूसा तोड़ नहीं सकता। यह लिखना वाला काम किसका है? प्रभु का काम है। और तख्ती देने का काम किसका?
आपका काम है आपकी भावनाओं को, आपके विचारों को परमेश्वर के ईल्ड करके परमेश्वर आप लिखिए। आपकी सोचों के द्वारा मैं सोचना चाहता हूं तो वो लिखकर आपको दे देगा।